हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे और मैं भी बिल्कुल आनंद में हूँ। तो मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कि कुछ बहनों के जैसे ये होता है कि हम 9 दिन नवरात्रे करें या ना करें, किसी की हेल्थ सही नहीं रहती है तो हम 9 दिन नवरात्रे नहीं कर सकते हैं। किसी के घर में काम ज़्यादा होता है, कुछ हैं वो यानी भूखे नहीं रह सकते हैं, तो इस तरह से क्या हमें 2 दिन के नवरात्रे कर लेने चाहिए। तो 2 दिन के तो हम भाई कर ही सकते हैं, कि 9 दिन नहीं तो 2 दिन तो हम कर ही सकते हैं। तो आप 2 दिन के नवरात्रे कीजिए और पूजा पाठ है वो अपने घर में रोज़ कीजिए। माता की जो पूजा अर्चना है, आरती है, वो आप रोज़ आपको करनी चाहिए। अब मैं आपको दीपक का उपाय बताऊंगी कि एक तो हम घर में जब 9 दिन माता के जो नवरात्रे चलते हैं तो हम अखंड दीपक जलाते हैं। उसके अलावा एक जब हम सुबह आरती करते हैं सुबह शाम माता की, तो एक उसमें अलग से अपन दीपक जलाते हैं। तो अलग से जो दीपक जलाया जाता है उसके अंदर डेली हम कौन सी क्या चीज़ डालें जिसकी वजह से हमें खूब सारा बेनिफिट हो, हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हो, पैसे अट्रैक्टिव हो, घर में धन सुख शांति समृद्धि हो, सबकी हेल्थ सही हो। तो क्या चीज़ हम डालें जिससे हमारे लिए अच्छा हो। तो आज मैं आपको दीपक का उपाय बताऊंगी कि कौन से दिन है वो कौन सी चीज़ हमें डालनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि के फर्स्ट दिन है वो आपको क्या करना है, दीपक के अंदर आपको दालचीनी डालनी है। दालचीनी का पाउडर यानी सबके घर में मिल जाता है, तो थोड़ा सा चुटकी भर दालचीनी का पाउडर लीजिए और उसके अंदर दीपक के अंदर आप डाल लीजिए। तो फर्स्ट दिन आपको दालचीनी का पाउडर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको दूसरे दिन क्या डालना है, कपूर। यानी कपूर हम आरती करते हैं तो वैसे भी हम जलाते हैं अलग से कपूर, लेकिन उस दीपक के अंदर छोटा सा टुकड़ा है वो आपको दूसरे दिन है वो कपूर का डाल देना है। तो 2 दिन हो गए। तीसरे दिन क्या करना है, हमें दीपक के अंदर 2 लौंग डालनी है। तीसरे दिन आपको क्या डालना है, दीपक के अंदर 2 लौंग डालनी है। लौंग है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लौंग से हमारे पास घर में है वो बहुत अच्छा माहौल रहता है। वो जो सारे शरीर से संबंधित है, आर्थिक स्थिति है, तो उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। चौथे दिन आपको क्या करना है, दीपक के अंदर है वो इलायची डालनी है। इलायची जिसकी भी हेल्थ ख़राब हो तो उसकी हेल्थ में इतना सुधार आएगा, आप इसके चमत्कार देखना। तो आप चौथे दिन क्या करना है, आपको इलायची डालनी है उस दीपक के अंदर। फिर नेक्स्ट डे चलते हैं कि 5वें दिन है वो आपको क्या करना है, काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च आप यानी घर में जो भी नज़र दोष होता है या नज़र बाधा होती है तो आप 5वें दिन क्या करना है, काली मिर्च ले लीजिए और काली मिर्च को आप चाहें तो अपने परिवार सदस्यों के ऊपर से वो एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उबार के भी डाल सकते हैं। अगर आप उबारना नहीं चाहते तो आप ऐसे भी उसमें काली मिर्च है वो डाल सकते हैं। फिर छठे दिन आपको क्या करना है, छठे दिन आप इत्र ले लीजिए, थोड़ा सा हाथ के ऊपर आप इत्र ले लीजिए और बाती बनाते हैं। जब अपन दीपक जलाते हैं तो उसके लिए बाती बनाते हैं, तो थोड़ा सा हाथ पे आप इत्र लगा लीजिए और इत्र लगाने के बाद उस बाती को ऐसे मसल कर और आप उस दीपक के अंदर घी में भिगोकर उस दीपक जो बाती है उसको आप जला दीजिए। तो यानी अपन दीपक लेते हैं तो फिर आप उससे आरती कर दीजिए। तो इत्र है वो हमारा शुक्र का प्रतीक होता है, हमारा शुक्र अवेयरनेस है वो हमारा मजबूत होता है और वो हमें धन देता है। तो आप को ये उपाय ज़रूर करना है। उसके बाद में 7वें दिन आपको क्या करना है, रोली जो अपन तिलक लगाते हैं, तिलक वाली जो रोली होती है वो थोड़ा सा चुटकी भर रोली लेकर आप उस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना। फिर क्या करना है, आपको 8वें दिन करना है हल्दी का उपाय। हल्दी है वो हमारी बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करती है और बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता है तो वो भी हमें पैसे देता है, मनी देता है हमारे को लग्जरी लाइफ देता है। तो इससे आप क्या है, थोड़ी सी हल्दी 8वें दिन है वो दीपक के अंदर आप थोड़ी सी उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए और तो आपका ये उपाय होगा। 9वें दिन क्या करना है, क्योंकि जब नवरात्रे हैं जो हमारे पूरे होते हैं तो उस दिन आपको आखिर वाले दिन है वो उसमें लौंग डाल देनी है। लौंग है कि यानी किसी के भी शरीर में, अपने घर में किसी की भी कोई ब्लॉकेज हो या घर में किसी को कुछ दिक्कत हो या हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो कैसा भी चाहे ब्लॉकेज हो शरीर के अंदर, तो लौंग में इतनी पावर होती है कि वो कैसे से कैसा भी ब्लॉकेज हो उसको वो खोल देती है।
तो इस तरह से आप माता के 9 दिन नवरात्रों में 9 दिन आप पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद आप 9 दिन तक ये उपाय कीजिए। उपाय करके आप देखना कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल में आप लोगों का आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और आपको बेनिफिट हो तो आप मुझे दशहरे के बाद में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें इस चीज़ से ये फ़ायदा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।